नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हमारा ये 7 चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने रोड पढ़ ली थी, है ना, सड़क के बारे में पूरा टॉपिक कवर कर लिया था। अब हमारा यहाँ से है रेलवेज़, है ना। रेलवे के बारे में पढ़ना है। रेलवे तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन हमें रेलवे की कुछ इन्फॉर्मेशंस याद रखनी है ना। क्या इन्फॉर्मेशंस याद रखनी है जो हमारी बुक में दी हैं। थोड़ा सा ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। उसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी, तो हमें बस यहाँ पर फॉर्मेलिटी तो नहीं करनी, लेकिन बस फॉर्मली कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। तो ये देखो, रेलवे तो सबने देखी है। तो इसमें ये हमारा 7 चैप्टर है, आपको पता ही है। तो रेल के बारे में कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं, सिंपल सी बात है। तो रेल के बारे में हमें देखो, पहले तो हम क्या बता रहे हैं, जो हम लैंड वाले यानी कि जो स्थल वाली पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम रोडवेज़ कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में। अब हम आज रेलवे कर लेंगे, ठीक है, रेल परिवहन। फिर अगली वीडियो छोटी सी होगी, उसमें भी पाइपलाइन हो जाएगा, यानी कि लैंड वाला ख़त्म। ये चैप्टर ऐसे ही चलेगा पूरा। फिर वाटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जल के बारे में, फिर वायु के बारे में, और फिर कम्युनिकेशन का एक छोटा सा रहेगा टॉपिक, बस वो संचार वाला, बस, ठीक है। तो अब हम जो ये देखो, मैंने यहाँ पर जो स्लाइड लगाई हुई है, ये आपको किताब में मिल जाएगा। अगली जो हमने यहाँ पे देखो सड़क के टाइप्स पढ़ी थी ना, रोड के टाइप्स, कच्ची और पक्की सड़कें, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, लास्ट में उस दिन अपन ने वीडियो में कवर किया था। तो वही अपन देख रहे हैं। तो उसमें ही उसके बाद ही तुरंत मिल जाएगा आपको, देखो रेलवे हेडिंग डली हुई, रेलवे यानी कि रेल परिवहन। तो रेल परिवहन देखो, रेल परिवहन अब क्या बहुत ही प्रमुख साधन बनता जा रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है रेल का, है ना, बहुत बढ़िया से। व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, ये सब करते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत जनरली, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ खास नहीं है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी। मतलब भारत की रेल जो है, उससे क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था, वो तो पता ही है, पैसों की व्यवस्था, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो हमारे इस प्लेलिस्ट की क्लास 10 की, उद्योगों के विकास के लिए, और कृषि, मतलब हमारी जो खेतीबाड़ी बढ़ रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखो, रेलवेज इन इंडिया बाइंड टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, मतलब इकोनॉमिक बढ़ा रहा है, एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर रहा है, किसके, इंडस्ट्री के और एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो समझाने वाली चीज़ है वो देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे जो हमारी रेल है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि भारत की पहली ट्रेन चली, कब चली, कहाँ चली, तो ऐसा आपको पता ही है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ एक फ़ोटो ले रखी है ट्रेन की। ऐसा मानते हैं कि मतलब यही होगी, ये नहीं होगी तो कम से कम ऐसी ही दिखने वाली होगी, ठीक है ना, जो भारत में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। तो अब भारत की पहली ट्रेन कहाँ कब चली, तो ये आपको पहले ही पता होगा, 16 अप्रैल 1853, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने, है ना। अब हिंदी में लिख दूँ चाहे इंग्लिश में, बात तो वही है, मुंबई से थाने तक चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। यहाँ लिखी होगी, भारत की रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण। अच्छा, इसका मतलब समझो कि जो इंडियन रेलवेज़ है वो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब जो सरकार के अंडर आता है, यानी भारतीय रेल से बड़ा कुछ ऐसा है नहीं। इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना, मतलब गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में आता है। जो हमने इकोनॉमी में पढ़ा था अभी, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा भारतीय रेल ही है भारत में, ठीक है। अब देश की पहली रेलगाड़ी 1853, मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया आपको, पर याद रख लेना, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर, ये भी याद रख लेना, 34 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर करी थी। ये देखो यहाँ लगा था, फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ का मतलब है चलाई गई थी, ठीक है, मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने तक 1853 में, कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू थाने और 34 किलोमीटर, याद रखना, एग्ज़ाम में मतलब कैसे भी पूछ सकता, 1 लाइनर 1 वर्ड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं। अब देखो, भारत की जो रेल है, अब यहाँ पे मैंने तो आपको बता दिया कब चालू हुई। अब क्या किया, अब जैसे रेल आपने देखा हो, ट्रेन में कभी आप गए हो तो उस पर लिखा रहता है NWR, है ना, SWR, उत्तर मध्य रेलवे,
ऐसे करके, है ना, दक्षिण मध्य रेलवे, मतलब ये क्या है। अब जैसे क्या है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इंडिया बहुत बड़ा है तो ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, रेल्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, रेल है ना, रेलगाड़ियाँ। अब उनको क्या करा, उनको जोन में बांटा। जैसे भारत हमारा बहुत बड़ा है तो उसमें क्या करा, छोटे छोटे जोन में बांट दिया कि ये यहाँ की ट्रेन है, ये यहाँ की ट्रेन है, ये यहाँ की ट्रेन है, ये भारत दक्षिण की ट्रेन है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि हमारा ये इंडिया का मैप है, तो ये साउथ में है ना। चलो मैं दूसरी स्लाइड खाली है तो बता देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, ये रही, देखो, चलो मेरे पास फ़ोटो है। आपको ये पूरे जॉन नहीं पढ़ने हैं, जॉन समझ लो पहले क्या है, छोटे छोटे पार्ट हैं जिसमें ये यहाँ की ट्रेन है, ये यहाँ की ट्रेन है, ऐसे करके इनने बांटा है। तो ऐसे टोटल जॉन कितने हैं, 17। हमें क्या याद रखना है, टोटल जॉन कितने कितने जॉन्स में बांटा है, 17 में, ठीक है। वर्तमान में 17 हैं, ठीक है, ये याद रखना है। हमें 17 के नाम याद नहीं रखने, ये बस मैंने इसलिए लगा दिया, आप लोगों का मन हो तो पढ़ लेना, देख लेना, मैपिंग है, ठीक है। तो पूरे कितने जोन है, 17। रेल जोन कितने हैं, 17, बस इतना याद रखना है। इंडियन रेलवे इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 17 जोन्स, ठीक है। 17 जोन्स मतलब भागों में बांटा है, मतलब इस तरीके समझ सकते हैं। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंड, है ना, प्रखंड यानी कि जोन में बांटा गया है, ठीक। इतनी समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जैसे अपन ने सड़क के बारे में पढ़ा, तो सड़क अपन कहीं भी बना लेते हैं, रेल कहीं, मतलब पटरी हर जगह नहीं बिछ सकती, तो वही लिखा है आगे आप जब टॉपिक ये पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये क्रियाकलाप यानी कि प्रैक्टिकल आपके लिए दिया है कि जो वर्तमान रेल प्रखंड है, जो जोन है, उनके मुख्यालय बताएं कहाँ कहाँ, मतलब हर जोन का अलग अलग हेडक्वार्टर है, और मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। मतलब जो इंडिया का मैप होगा उसमें आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे नॉर्थ वेस्ट का कहाँ है, साउथ वेस्ट का कहाँ है, और ये सब डायरेक्शन के नाम पे। जैसे मान लो सेंट्रल है, सेंट्रल रेलवे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया के बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश वाले रीजन से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर मान लो साउथ लिखा है तो यानी कि नीचे वाली रीजन से जुड़ी, नॉर्थ लिखा है तो ऊपर वाली रीजन से, ऐसे करके मतलब वो जोन्स के नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको उनके हेडक्वार्टर को मैप में ट्राई करना है, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले, मतलब रेल परिवहन कहाँ कहाँ है, तो उसमें देखो वहाँ की ज़मीन कैसी है, पैसा कैसा है उस रीजन में, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो मेन होते हैं। कि मतलब वहाँ की जगह, देखो जगह ख़राब होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जगह ख़राब है तो फिर ट्रेन नहीं, मतलब रेल पटरी नहीं बिछाई जाती। इंग्लिश वाला कहाँ गया, हाँ देखो, फिजियोग्राफिक यानी कि भूगोलिक, मतलब कैसी क्या है ना। ये मैंने शायद समझाने के लिए लिया था, जॉन समझाने के लिए, है ना। और मैंने, हाँ खैर, देखो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे सेंट्रल वाला तो यहाँ मध्य प्रदेश वाला रीजन है तो ये सेंट्रल हो गया, साउथ हो गया तो यहाँ की ट्रेन होगी, साउथ वेस्ट है तो इधर वाली होगी, साउथ ईस्ट है तो इधर वाली होगी, नॉर्थ वेस्ट है तो इधर, नॉर्थ ईस्ट है तो इधर, मतलब ऐसे जॉन के नाम रखें। नॉर्थ है तो खैर ठीक है, अपन को समझ में आ गया, बस जॉन कहाँ है और कितने हैं, 17, बस ये याद रखना। तो मतलब उसके आगे हमने ये टॉपिक लिया, ये जॉन्स भी समझ में आ गए, पहली ट्रेन भी समझ में आ गई, कब चली, कहाँ चली, कितनी दूर चली, ठीक है। अब इसके बाद हमें समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ अगर देखो पैसा नहीं होगा, इकोनॉमिक नहीं होगा, आर्थिक नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, ट्रेन नहीं, मतलब पटरी नहीं बिछा सकते। आर्थिक और प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए हमें, मतलब प्रशासन, सरकार जो मदद करती है, जो व्यवस्था देती है, वो सब है ना। तो ऐसे करके अब, और इसमें थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें ये जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि इसमें प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं कि मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रेन पहुँचाई जा सकती है। हाउ वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स ऑफ पोज्ड सम ऑब्स्टेकल्स। तो जैसे क्या होती हैं, आपने नदियाँ देखी हों, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय नहीं, यहाँ पे असंख्य नदियों के विस्तृत जलमार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। जैसे मान लो क्या नदियाँ हैं, अब उसके ऊपर आपने कभी कभी ट्रेन की पटरी बिछी होती है ना, पुल के ऊपर से बढ़िया निकल जाती, तो ये कई नदियाँ जब बड़ी होती है तो थोड़ी दिक्कत आती है कि वहाँ पर हम कैसे ट्रेन के लिए पटरी बिछाएँ, है ना, यहाँ से यहाँ तक पुल बनाना, फिर उस पर ट्रेन के लिए दिक्कतें आती हैं काफ़ी। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं, है ना। और देखो और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं ट्रेन की पटरियाँ बनाने में, है ना। हिली टेरेंस, हिली का मतलब है पहाड़ वाला रीजन, ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, हिंदी में देख लो, प्रायद्वीपीय भारत में रेलमार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र। जैसे देखो ये इंडिया जो है ना, यही समझाने के मैंने यहाँ लिया हुआ है ना, तो मैं दूसरा कलर लेता हूँ। देखो हिली रीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पेनिनसुला इंडिया है। मतलब नीचे जो आप ट्रायंगल शेप में देखते हैं ना, ऐसे वी शेप में, है ना,
ये हमारा क्या है, पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप है, ठीक है। तो इस इतने ही भाग को प्रायद्वीप बोलते हैं ना। अब प्रायद्वीप में जो पहाड़ वाला क्षेत्र है, जब आप थोड़ा सा अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये जो रीजन है, अलग कलर लेता हूँ, मिक्स हो रहा है, हाँ। तो ये देखो, ये जो रीजन है यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, है ना, पहाड़ हैं। तो इस रीजन में क्या है, बहुत दिक्कत आई है क्या करने में, यहाँ पर ट्रेन पटरियाँ बिछाने में, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन, रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू द लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। इसमें क्या करा है, फिर जो रास्ते होते हैं पहाड़ों के बीच में, टनल बना के, जो हमने अटल टनल पढ़ी थी, है ना, जो रास्ते होते हैं उनमें फिर ट्रेन बिछाई, क्योंकि पहाड़ है तो दिक्कत आती है ना। ये जो दुर्लभ उच्चावच, उच्चावच का मतलब होती है ज़मीन, है ना, ज़मीन कैसी, उच्चावच का मतलब होता है ज़मीन कैसी है। छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजारना पड़ता है जब वो पहाड़ी क्षेत्रों से हम बना नहीं पाते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र भी दुर्लभ, हिमालय पर्वत क्षेत्र में भी थोड़ा सा क्या है, ऊपर नीचे ज़मीन है, तो वहाँ भी थोड़ी ऐसी दिक्कतें आई हैं। कम जनसंख्या रहती है, तो देखो कम जनसंख्या रहेगी तो फिर यार पटरी क्यों ही बिछाना। मान लो दो घर बने हैं और उनके लिए भी पटरी बना दो, रेल बना दो या ट्रेन लगा दो, चलो, तो थोड़ी सी दिक्कत है ना। आर्थिक अवसरों की कमी यानी कि पैसे की कमी के कारण प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब अपोजिट कंडीशंस हो जाती हैं, है ना। ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन, स्पार्स मतलब कम पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मतलब पैसे की कमी, है ना, तो ये सब भी दिक्कत आती है। रेलवे लाइंस दिक्कत आई है। अब देखो और कहाँ कहाँ आई है, पश्चिम वेस्टर्न डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान है इसका वेस्ट वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, देखो यहाँ हिंदी में लिखा है इस प्रकार, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का दलदली क्षेत्र यानी कि समुद्र के पास क्षेत्र है, दलदली नदियों वाला क्षेत्र, दलदल वाला जो क्षेत्र है वहाँ भी पटरी बिछाने में दिक्कत हुई है। मध्य प्रदेश के जंगल वाला एरिया, यहाँ जो जंगल वाला एरिया है सतपुड़ा वगैरह, यहाँ दिक्कत आई है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, तो ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा उड़ीसा और ये रहा झारखंड, तो इस एरिया में बहुत दिक्कत आई है। रेल लाइन निर्माण करना कठिन है, ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ वही स्वयम्स ऑफ गुजरात, स्वयम्स ऑफ गुजरात वही दलदली क्षेत्र। फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इनमें दिक्कत आई है। द कॉन्टिगुअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड। अब देखो हिंदी में देख लो, सह्याद्री, ये जो माउंटेन्स मैंने आपको बताया ना, ये इनको सह्याद्री ही बोलते हैं ना। ये जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र वाली रीजन में, इनको सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध, सन्निध मतलब पास, क्षेत्र को भी घाट या दर्रों, वही दर्रा क्या है, दो पहाड़ों के बीच, जैसे दो माउंटेन्स हैं इनके बीच जो रास्ता है उसको बोलते हैं दर्रा, है ना, यानी कि दर्रा यानी कि पास इंग्लिश में, ठीक है। तो इन पास से होकर ही गुजरना पड़ता है, तो वहीं ट्रेन बिछानी पड़ती है, रेल बिछानी पड़ती है, ठीक है। अब इसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे। अब कोंकण क्या है, जो जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं ना, मुंबई से लेके गोवा तक वाला जो रीजन है ना उसको कोंकण बोलते हैं ना, कोंकण रीजन। तो कोंकण, कोंकण, ठीक है, कहाँ से लेके, मुंबई से लेके गोवा तक, मुंबई, अरे इतना सारा, चलो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते समझने के लिए ना। जैसे यहाँ से ये रहा अपना मुंबई यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा अपना गोवा। मुंबई से लेके गोवा तक जो है वो है कोंकण, ठीक है, और इसके नीचे आया था कन्नड़, ठीक है, इतना याद रखो पहले, कोंकण याद रखना। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, ठीक है। ओनली थ्रू गैप्स और पासेस, घाट्स है ना, जिनसे क्रॉस करा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर गुड इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि जो कोंकण रेलवे यहाँ पे बनाई गई है, आप लोग देखना, है ना, कोंकण रेलवे आप सर्च करना और देखना, बहुत ही शानदार है, तो बहुत फेमस भी है, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा वहाँ पे सुविधा हो पाई है। इसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे भूस्खलन, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, है ना। लैंडस्लाइड क्या होती है, जैसे पहाड़ वाला रीजन है तो पहाड़ का एक, आपने सुना होगा उत्तराखंड में ज़मीन मतलब ज़मीन ढह गई, मतलब ज़मीन का एक पार्ट का खिसकना, इसको कहते हैं भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, मान लो रेलवे अपन ने बिछा दी, रेलवे ट्रैक बिछा दिया और पता चला कि वहाँ पानी बरस गया या कुछ हो गया, जिससे क्या हुआ, वो उसकी ज़मीन के नीचे जो मिट्टी भरी थी या गिट्टी भरी जाती है, जो सामान मटेरियल भरा जाता है, वो ख़राब हो गया, तो यहाँ पर फिर दिक्कत आ जाएगी ट्रेन को, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमें ये दिक्कतें ही पढ़नी है, ठीक है। अब जो मेन अपन को जो आंसर में लिखनी है कि देखो
ये भाई साहब क्या कर रहा है, आपने चेन खींच दी। आप लोगों ने ऐसे चेन देखी है ना ट्रेन में। खैर मैं अभी बता रहा था कि रेल परिवहन बहुत सारी समस्याएं हैं। अब रेल में अंदर प्रॉब्लम, अभी तक तो क्या थी, रेल बिछाने में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी है ना, कहाँ कहाँ पेड़ है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं जंगल हैं, लेकिन कोंकण रेलवे ने थोड़ी काफ़ी मदद करी है हमें। अब हम देखते हैं कि जो रेल के अंदर क्या समस्या है। अब रेल के अंदर मतलब कि अब जैसे रेल तो चल रही हैं, अब रेल में क्या क्या समस्याएं आ रही। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करती हैं। तो ये आ गए पुलिस सर, जैसे टीटी चेक करने आता है ना टीटी, तो वो बढ़िया से देखते हैं भैया लाओ टिकट है नहीं तो बस। तो बहुत सारी जगह नहीं चेक कर पाते हैं, बहुत से लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। मतलब रेल को नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी होती रहती हैं रेल की चीज़ों की, तो वो भी अभी प्रॉब्लम बढ़ी रही है। ठीक है, ये मोर इम्पोर्टेंट, ये क्या हुआ, हाँ ये रहा, मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। ठीक है, बहुत सारे टिकट के बिना ही ट्रैवल करते हैं। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे, चोरी एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे, रेलवे को डैमेज करना प्रॉपर्टी को, हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड, अभी तक रुका नहीं है। और पीपल, अब क्या करते हैं कुछ लोग, कहीं उन्होंने बीच में ही रुकना है, उन्होंने कहा आगे स्टेशन हमारा बहुत दूर पड़ेगा, हम यहीं रुक जाते हैं, हमारा घर यहीं पास में पड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, ट्रेन की जो चेन होती है वो खींच देते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं, बस सिर्फ अपने लिए। अगर ये मान लो यहाँ अपने स्टेशन जाते, वहाँ से वापस आ जाते। लेकिन भाई साहब इनने क्या किया, इनने जाके यहीं चेन खींच के ट्रेन को रोक दिया। तो ये भी बहुत सारी दिक्कत हैं। पुल, और कई लोग तो बिना उसके खींच देते हैं अननेसेसरली, एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। और इससे क्या होता है कि नुकसान होता है बहुत सारा ट्रेन को। ये देखो, ऐसे आपने कभी देखा हो, ऐसे ट्रेन में लगा होता है, उसके पास लिखा होता है ट्रेन खड़ी करने, गाड़ी सही करने के लिए, खड़ी करने के लिए जंजीर खींची, टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन। तो ये इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है ना। वी शुड नॉट डू दिस, अब आप भी मत करना, ठीक है। और ये चेन अब खींचते हैं तो फिर आपको सज़ा हो जाएगी रियलिटी में, लेकिन बस आप सही इस्तेमाल करें उसका। तो अब देखो, अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब जो हमारे पास जो ट्रेन्स होती हैं ना, वो पहले काफ़ी चौड़ी चलती थी, चौड़ी पटरी होती थी है ना, ऐसे आप देख रहे हो कितनी चौड़ी सी ट्रेन लग रही है। अब इसके आप नीचे जब देखो और दिखाता हूँ जी, अब अपने यहाँ नॉर्मल ट्रेन्स हैं जो अब चलती हैं, ऐसी पटरी भी आपने देखी बहुत अच्छे से। और मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाऊँगा, ये देखो, आपने ऐसी छोटी पटरी देखी है, छोटी पटरी, कलर दूसरा ले लो, छोटी पटरी, ये छोटी पटरी होती हैं ज़मीन के अंदर, बिल्कुल धंसी होती हैं, बिल्कुल दिख नहीं रही होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी। तो ट्रेन काफ़ी अलग अलग टाइप्स की हैं अपने इंडिया में भी, ठीक है। तो अब देखो वो क्या है, वो पटरी के हिसाब से हैं। अब 3 प्रकार की हैं, मैंने 3 फ़ोटो दिखाई। काफ़ी चौड़ी यानी कि ब्रॉड गॉज है ना, बड़ी लाइन, ठीक है, बड़ी लाइन यानी कि जो काफ़ी चौड़ी रेल होती है, जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 1.676 मीटर का, 1.676 याद रहेगा, 1.676 मीटर का डिफरेंस होता है दोनों पटरियों के बीच में। ये सबसे ज़्यादा है, ये अपने इंडिया में 63,950 किलोमीटर बिछी हुई हैं, ठीक है। फिर है मीटर लाइन। अब मीटर लाइन तो बहुत सरल है याद रखना, मीटर गॉज, जिसमें क्या होती है, डिस्टेंस 1 मीटर है, इन दोनों पटरियों के बीच कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर, ठीक है। ये कितने किलोमीटर है, 2402 किलोमीटर। छोटी लाइन यानी कि नैरो गैज, नैरो गैज कितनी है, 0.76 और 0.610, 0.762, 0.610। ये डिस्टेंस आप याद रख सकते हैं, वरना ये और ये तो याद रखना है। मीटर गॉज तो सिंपल ही है, मीटर लाइन 1 मीटर डिस्टेंस होगी, और बड़ी लाइन 1.676, ये भी याद हो जाएगी। ऐसे ये याद रख सकते हैं। और टोटल जो हमारे इंडिया में रेलवे की डिस्टेंस है वो 67,956, 67,956 किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखना है, ये तो आपको करना ही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी आप करो या ना करो, ठीक है। देखो ये दिया हुआ है ऊपर डाटा, 67,956, 67956। तो इतना ही था हमारा रेलवे टॉपिक, थोड़ा सा समझने वाला था, बाकी याद रखने वाला देखो आपको ये डिस्टेंस याद रखनी है, ठीक है, 67,956, 67,956। और ये ब्रॉड गॉज बड़ी लाइन, और मीटर गॉज मीटर लाइन, नैरो गॉज छोटी लाइन, ठीक है। बस ये याद रखना आपको, और इनकी कितनी डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये मैंने उनकी फ़ोटो दिखाई है। और ये प्रॉब्लम क्या क्या है, टिकट के बिना ट्रैवल करते हैं, रेलवे को नुकसान पहुंचाते हैं, चैन को बिना खींच देते हैं बिना मतलब के, ठीक है, अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं जंजीर खींचकर,
भारी आनी होती है, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब ट्रेन क्यों, रेल हर जगह क्यों नहीं पहुंच पा रही, तो पहाड़ वाला रीजन ऐसा कुछ दिक्कत है, ये आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। और इससे क्वेश्चन शायद ही पॉसिबली बने, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो बिना टिकट यात्रा वाला की प्रॉब्लम भारत की रेल में अभी भी समस्या हैं, वो लिखना है आपको, तो यहाँ से आप लिख देना, ठीक है। अब इसमें ये जोन कितने हैं, 17 जोन है, याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना। पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बस इतना ही था रेल में याद रखने वाला, ठीक है। थैंक यू। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पाइपलाइन करेंगे, है ना। तो जो इतना ही था मेरे हिसाब से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।